अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटर एंड वेलकम बैक दी मैथ क्लास से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 6.5, तो उसके फर्स्ट दो प्रॉब्लम जो थे वो हमने किए थे। तो आज जो हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का प्रॉब्लम नंबर थर्ड, जो दे रहा है हमारे पास कंडीशन क्या दे रहा है। थर्ड नंबर कंडीशन के अंदर क्या दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 रेडिकल dx। अब ये जो एक्सरसाइज थी हमारी 6.5 वो किस हिसाब से थी कि सब्स्टिट्यूशन करना था, किस हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से। तो सॉल्यूशन सेम कंडीशन नीचे लेकर आओ। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x होल स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2 होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर इस कंडीशन के हिसाब से थी तो सपोजिशन के अंदर हम क्या ले a बराबर x बराबर किसके ले रहे थे, a tan थीटा। अब a किसके बराबर है, a बराबर 2, सो x बराबर किसके होगा 2 tan थीटा। ये होगी क्वेश्चन नंबर ए। अब x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट अप करें तो dx की जगह पे भी वैल्यू लाजमी पुट करना। तो dx की जगह भी क्या पुट करेंगे, डेरिवेटिव या डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव करनी है। तो ये कंडीशन क्या होगी, dx ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ऑफ 2 tan थीटा। तो dx ओवर डी थीटा किसके बराबर होगा, 2 कोएफिशिएंट द डेरिवेटिव ऑफ tan sec स्क्वायर थीटा। तो dx किसके बराबर होगा 2 sec स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा। अब dx की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद अब एंगल निकालनी ना हो। इफ़ x विच इज इक्वल टू 0, x किसके बराबर दे रहा है, 0 के दे रहा है। सो पुट इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए क्या थी हमारे पास, x विच इज इक्वल टू tan थीटा, तो 0 विच इज इक्वल टू 2 tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर होगा, 0 के। तो थीटा किसके बराबर होगा, tan इनवर्स 0, क्योंकि हमें वैल्यू क्या निकालनी है, एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो 0 कहाँ पे होता है वैल्यू, tan का 0 पे, तो थीटा बराबर आ गई 0। फिर इसी हिसाब से इफ़ x विच इज इक्वल टू 2, सो पुट इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट अप करो तो हमारे पास 2 विच इज इक्वल टू tan थीटा, 2 कैंसिल। तो tan थीटा किसके बराबर हो गया हमारे पास 1 के। तो थीटा बराबर किसके होगा, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 कहाँ पे वैल्यू होता है हमारे पास, tan इनवर्स 1 वैल्यू होता है हमारे पास 45, तो मतलब π/4 वैल्यू आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज, सारे वैल्यूज क्या सब्स्टिट्यूट करो। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पे क्या एंगल आई हमारे पास, π/4। x की जगह पे क्या पुट करें, 2 tan थीटा, ये स्क्वायर से अपॉन 2 tan थीटा, ये स्क्वायर से प्लस 2 का स्क्वायर 4 रेडिकल। अब dx की जगह पे क्या वैल्यू पुट मिला हमारे पास, 2 sec स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा। सिंप्लीफाई करें, अब कंडीशन बना के ले करें। अब इंटीग्रेशन 0 to π/4, 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू 2 sec स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा अपॉन 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 रेडिकल। 4 to the 8 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 कॉमन। तो कंडीशन क्या बनी, tan स्क्वायर थीटा +1, ये रेडिकल, ये डी थीटा से।
अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या है, एज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा के। अब इसकी जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 8 सेम इंटीग्रेशन 0 to π/4 सेम, ये टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा सेम अपॉन 4 सेम, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये इंटीग्रेशन सेम। अब सिंप्लीफाई, अब रेडिकल है तो ये इसका रेडिकल खत्म हो जाएगा, 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, तो 8 सेम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन भी क्या होगा 2 सेक थीटा। ये 2 की 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, ये सेक यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हमारे पास बची, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा डी थीटा। अब 10 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, 4 सेम 0 to π/4 टेन थीटा इंटू टेन थीटा सेक थीटा डी थीटा। अब टेन थीटा सेक थीटा किसकी डेरिवेटिव होती है, टेन थीटा सेक थीटा डेरिवेटिव होती है सेक की, मतलब इस टेन को भी कन्वर्ट करें किस में, सेक में। तो इससे लिख सकते हैं एज टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1, सो टेन थीटा किसके बराबर होगा, रेडिकल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1। पुट करो 4 सेम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 सेक स्क्वायर थीटा -1 रेडिकल इंटू टेन थीटा सेक थीटा डी थीटा सेम। अब यहाँ पे फिर हमारे पास कंडीशन होगी किसकी, सपोजिशन के हिसाब से। अब सपोजिशन कौन सी, अब जो सेक है उसको कन्वर्ट करना है किस में, एक्स में। क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे पावर लॉ के हिसाब से देखें तो रेडिकल का मतलब पावर, तो बेस की डेरिवेटिव क्या होगी 2 सेक थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस सेक थीटा, सेक की क्या होगी टेन थीटा सेक थीटा। तो कंडीशन में क्या आना चाहिए हमारे पास, कंडीशन में आना चाहिए टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन वो तो नहीं है, जस्ट क्या दे रहा है हमारे पास टेन थीटा सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन सपोजिशन, मतलब सपोज एक्स विच इज इक्वल टू सेक थीटा, इसकी जगह पे एक्स पुट करें। सो डी एक्स ओवर डी थीटा किसके बराबर होगा, डी ओवर डी थीटा ऑफ सेक थीटा। तो डी एक्स ओवर डी थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा सेक थीटा। सो डी एक्स किसके बराबर होगा, डी एक्स विच इज इक्वल टू टेन थीटा सेक थीटा डी थीटा। अब इसकी जगह पे हमने पुट कर लिया डी एक्स, इसकी जगह पे हमने पुट कर लिया सेक एक्स, तो लास्ट में एंगल के हिसाब से भी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इफ़ थीटा विच इज इक्वल टू 0, सो एक्स किसके बराबर है, सेक थीटा, तो एक्स बराबर होगा सेक 0। सेक 0 कहाँ पे होता है वैल्यू, 0 पे। फिर इसी हिसाब से इफ एक्स बराबर हो थीटा बराबर है π/4, सो एक्स बराबर किसके दे रहा है, सेक थीटा के, तो एक्स किसके बराबर होगा, सेक π/4। एक्स बराबर किसके होगा, रेडिकल 2। मतलब क्या, अगर एक्स की जगह सेक π/4 मतलब 30 है, तो वैल्यू क्या होगा, रेडिकल 2। अब करो सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाउ पुट द वैल्यूज पुट करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 सेम 0 to रेडिकल 2 रेडिकल एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, इसकी जगह पे क्या डी एक्स, इसकी जगह पे क्या एक्स, इसका सेम। अब ये कंडीशन कौन सी होगी हमारी, ये कंडीशन होगी कौन सी, एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर रेडिकल डी एक्स। अब इसकी पूरे की पूरी की इंटीग्रेशन हमारी किसके बराबर होती है, विच इज इक्वल टू 1/2 एक्स रेडिकल किसके बराबर होती है, 1/2 एक्स रेडिकल एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर -1/2 log एक्स प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर, ये प्लस सी। तो आओ सब्स्टिट्यूट करो,
तो सब्स्टिट्यूट क्या करना है हमारे पास, अब x की जगह पे x दे रहा है और a की जगह पे क्या दे रहा है 1 का स्क्वायर 1, तो 1 दे रहा है, तो ये 4 सेम कंडीशन क्या होगी 1/2 x रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/2 log x प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट। अगर लोअर -0 करेंगे लोअर लिमिट में तो आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। डायरेक्ट बस अपर लिमिट पुट अप कर लेते हैं 4 सेम, ये 1/2 सेम, अपर लिमिट क्या दे रहा है रेडिकल 2 रेडिकल 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 सेम log रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 2 का स्क्वायर माइनस 1 क्लोजिंग। अगर लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे भी 0 log 0 बराबर 0, यहाँ पे भी पुट करेंगे 0 तो -0 ही आ जाएगा, मतलब क्या -0। तो 4 सेम 1/2 यहाँ भी है 1/2 यहाँ भी है, कॉमन ले लो तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या बनी रेडिकल 2, तो रेडिकल 2 -1 माइनस log ये रेडिकल 2 प्लस ये कंडीशन है क्या होगी रेडिकल 2 -1 ये क्लोजिंग। तो 2 की 1 टाइम यहाँ पे 2 टाइम, तो कंडीशन हमारे पास क्या बची हमारे पास 2 सेम ब्रैकेट स्टार्ट 2 -1 तो 2 -1 तो 1 का रेडिकल 1 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2, तो ये रेडिकल 2 माइनस log रेडिकल 2 सेम प्लस 2 -1 तो 1 का रेडिकल 1, तो ये क्या होगा रेडिकल 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 जो कंडीशन दे रहा था किसी हिसाब से अगर इंटीग्रेशन 0 to 2 है एक्स स्क्वायर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, तो सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 करेंगे अभी। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके पास डिफ़िकल्टी फील हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वो चीज़ आपको क्लियर कर पाएँ। तो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 y स्क्वायर ओवर 16 माइनस y स्क्वायर रेडिकल ये dy। तो आज प्रॉब्लम नंबर 4 कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन अगर होल स्क्वायर के हिसाब से लेकर आऊँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 वाई स्क्वायर अपॉन में 4 का होल स्क्वायर तो 16 माइनस ये वाई स्क्वायर सेम रेडिकल ये डी एक्स सेम। अब किस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के हिसाब से, तो ए इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो सपोजिशन के हिसाब से क्या लेते हैं लेट एक्स विच इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब एक्स की जगह पे क्या दे रहा है वाई, वाई विच इज ए की जगह पे क्या दे रहा है 4 ये साइन थीटा से। ये होगी क्वेश्चन नंबर ए। अब y की जगह पे ये वैल्यू पुट करें तो dx की dy की जगह पे भी तो वैल्यू पुट करनी है ना, तो dy की जगह पे वैल्यू पुट करो तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या कंडीशन होगी dy ओवर डी थीटा विच इज इक्वल 4 सेम d ओवर डी थीटा ऑफ साइन थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो dy ओवर डी थीटा विच इज इक्वल 4
cos थीटा, तो dy किसके बराबर होगा 4 cos थीटा d थीटा। अब इसकी जगह पे हमने पुट कर लिया dy की जगह पे क्या 4 cos थीटा d थीटा पुटअप कर लिया। फिर आ जाओ, अब क्या निकालना है, एंगल निकालनी है। एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, इफ y विच इज इक्वल 0 पुट इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए के अंदर कंडीशन क्या दे रहा है, y विच इज इक्वल टू 4 sin थीटा, तो y की जगह पे 0 पुट कर 0 4 sin थीटा, तो sin थीटा किसके बराबर होगा 0 के, तो थीटा बराबर होगा sin इनवर्स 0। तो sin इनवर्स 0 कहाँ पे वैल्यू होती है, 0 एंगल पे, तो हमारे पास 0 के हिसाब से 0 निकल गया एंगल। फिर इसी हिसाब से इफ़ y विच इज इक्वल टू 2, अगर y की जगह पे 2 पुट करें तो एंगल वैल्यू निकालो। सो पुट इन इक्वेशन नंबर किसके अंदर, ए के अंदर, तो इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करें। तो एक इक्वेशन क्या थी, y विच इज इक्वल टू 4 sin थीटा, तो 2 विच इज इक्वल y की जगह पे क्या 2 4 sin थीटा, तो sin थीटा किसके बराबर होगा 2/4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड करेगा 1 टाइम यहाँ पे 2 टाइम, तो थीटा बराबर किसके होगा sin इनवर्स 1/2, तो थीटा बराबर किसके होगा sin इनवर्स 1/2। मतलब क्या, कौन सी एंगल पे वैल्यू जो है sin का 1/2 होता है 30 पे, तो π/6 है, तो थीटा बराबर किसके हो गया हमारे पास π/6 वैल्यू आ गई। अब क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ पुट द वैल्यूज पुट कर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 पे क्या आया 0 और 2 पे क्या आया π/6, y की जगह पे क्या 4 sin थीटा ये होल स्क्वायर अपॉन में रेडिकल y स्क्वायर माइनस 4 सेम 4 का स्क्वायर 16 माइनस y का क्या आएगा हमारे पास 4 sin थीटा ये होल स्क्वायर सेम ये रेडिकल इनटू, अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास dy की वैल्यू क्या आएगी 4 cos थीटा, यहाँ पे पुट करेंगे इनटू 4 cos थीटा डी थीटा, 4 cos थीटा डी थीटा वैल्यू पुटअप होगी। तो सिंप्लीफाई करो तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6 16 sin स्क्वायर थीटा इंटू 4 cos थीटा डी थीटा ओवर 16 से माइनस 16 sin स्क्वायर थीटा ये रेडिकल सेम, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6 16 sin स्क्वायर थीटा इंटू 4 cos थीटा डी थीटा ओवर 16 कामन, तो क्या बचा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रेडिकल सेम, 16 का √4 और 1 माइनस sin स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा cos स्क्वायर थीटा के। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6 सेम 16 सेम ये sin स्क्वायर थीटा सेम ये 4 cos थीटा सेम डी थीटा सेम ओवर 16 का 4 √cos स्क्वायर थीटा 4 की 1 टाइम ये रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा cos थीटा कैंसिल होगी। रिमेनिंग जो है हमारे पास कंडीशन क्या बचेगी, हमारे पास जो कंडीशन हमारी बचेगी जस्ट जस्ट मिनट, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम दे रहा है y3, तो यहाँ पे y3 लगा लेते हैं। तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे y3 तो ये क्या होगा 64 sin क्यूब, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी 64 sin क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी हमारी कौन सी 64, तो ये कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास जस्ट इंटीग्रेशन 0 to π/6 64 sin क्यूब थीटा डी थीटा, तो 64 इज द कोएफिशिएंट, ये बाहर चला जाएगा 64
इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 6 साइन क्यूब को हम किस हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करो किस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। एज साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 64 सेम इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 6 सेम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा डी थीटा सेम। अब ये जो है दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन और इंटीग्रेशन भी है दोनों के साथ, तो 64 सेम इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 6 है साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 6 है कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा ब्रैकेट के लोग। अब साइन की डेरिवेटिव क्या होगी, इंटीग्रेशन माइनस कॉस, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है, जस्ट कॉस है। कॉस की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन, माइनस तो नहीं दे रहा ना, प्लस दे रहा है, तो हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस लगा दें और माइनस यहाँ पे लगा दें, कि माइनस जो है वो साइन के साथ लगा दें, तो ये कॉस की डेरिवेटिव आ गई, तो पावर में ऐड पावर नीचे। तो 64 सेम साइन की डेरिवेटिव क्या होगी, कॉस माइनस कॉस थीटा, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, प्लस पावर ला, पावर में ऐड पावर नीचे, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट। अब सिंप्लीफाई करो अपर एंड लोअर लिमिट के हिसाब से, तो 64 सेम अपर लिमिट क्या दे रहा है, माइनस कॉस पाई बाय 6 माइनस, क्योंकि बीच में क्या होता है नेगेटिव, ये माइनस कॉस 0 प्लस फिर 1/3 सेम अपर लिमिट क्या दे रहा है, पाई बाय 6 है, तो कॉस पाई बाय 6 ये क्यूब सेम इसका माइनस कॉस लोअर लिमिट क्या दे 0, ये इसका क्यूब सेम, ये ब्रैकेटिंग क्लोज। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो कॉस जो है पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 पे वैल्यू क्या होती है कॉस की, रेडिकल 3/2, तो 64 सेम ये क्या होगा, माइनस रेडिकल 3/2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के, 1 प्लस ये ब्रैकेटिंग क्लोज 1/3 सेम कॉस पाई बाय 6 वैल्यू क्या, रेडिकल 3/2 ये इसका क्यूब माइनस कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के। सिंप्लीफाई दिस, तो 64 सेम ये माइनस रेडिकल 3/2 सेम प्लस 1 सेम प्लस 1/3 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई बाद में कर लेते हैं, कि रेडिकल 3 का क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, 3 रेडिकल 3 ओवर इसका 8 माइनस 1 का क्यूब तो अभी 1 होगा, तो ये ब्रैकेट क्लोज 1। सिंप्लीफाई दिस, तो 64 सेम माइनस रेडिकल 3/2 प्लस 1 प्लस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडिकल 3/8 माइनस 1/3 सेम। अब आ जाओ कि इनकी क्या निकालनी, एलसीएम 3, 8 एंड 2, तो इनकी एलसीएम क्या होगी हमारे पास है 12, 2, 8 एंड 3, 2 की टेबल 1 टाइम 4 टाइम ये 3 सेम, 3 की टेबल 1 टाइम ये 4 की टेबल 1 टाइम, 4 3 12 इनके 24 एलसीएम इसकी आएगी, तो 64 सेम ये 24 हमारी क्या आ गई, एलसीएम आ गई। तो 2 की टेबल 24 पे कितनी मरतबा जाएगी, 12 मरतबा, तो ये क्या होगा माइनस का 12 रेडिकल 3 प्लस ये 24 सेम प्लस 8 की टेबल 24 पे 3 टाइम ये प्लस 3 रेडिकल 3 माइनस, अब 3 की टेबल 24 पे कितनी मरतबा जाएगी हमारे पास 8 मरतबा, तो माइनस 8। तो सिंप्लीफाइड है 64 सेम 24 प्लस का माइनस का 8, तो क्या बचा हमारे पास है प्लस का 16 प्लस का 3 माइनस का 12, तो क्या बचा हमारे पास माइनस का 9 रेडिकल 3/24। तो अब देखो यहाँ पे 4 की टेबल यहाँ पे 16 मरतबा, 4 की टेबल यहाँ पे
6 मरतबा, फिर 3 की टेबल यहाँ 2 की टेबल यहाँ पे 8 टाइम। तो कंडीशन क्या बनी, 8 16 माइनस 9 रेडिकल 3 और लास्ट में क्या बचा 3। तो ये क्या हो गया हमारे पास आंसर, क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो ये क्या हुआ हमारे पास आंसर। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4, जो कंडीशन दे रहा था कौन सी, कि एक्स जो थी या वाई जो थी वो सपोजिशन किस हिसाब से लेना था, वो लेना था ए साइन थीटा के हिसाब से। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है आप वो घर बैठ के ट्राई करो, जो प्रॉब्लम आपसे ना हो वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वो चीज़ हम यहाँ पे आपको क्लियर कर पाएँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।